हर सुबह रानी चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से जगाती और कहती, उठो मेरे प्यारे बच्चों, उठो चीकू, उठो चीनी, सुबह हो गई है। सूरज दादा भी तुम दोनों को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। माँ, बस 5 मिनट और सोने दो ना, प्लीज माँ। इतनी जल्दी उठकर हम क्या करेंगे? प्लीज मुझे सोने दो। माँ, चीकू को सोने दो। जब तक ये उठेगा तब तक मैं आपके साथ दाना लेने चलूंगी और जंगल की सैर करके आऊंगी। अरे माँ, मैं भी चलूंगा। चीनी दीदी अकेली नहीं जाएंगी आपके साथ, मैं भी चलूंगा। अच्छा बाबा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन जल्दी वापस आ जाना, आज आसमान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ मानो जी, बादल तो बहुत घने हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। मौसम देखकर लग रहा है कि सिर्फ बारिश नहीं बल्कि तूफान और बारिश दोनों हो सकते हैं। अरे मानो जी, बारिश तो हर साल होती है। आप बेवजह ही चिंता कर रहे हैं। सब ठीक रहेगा। रानी अपने दोनों बच्चों के साथ दाना लेने जाती है। माँ, आज चलो ना, मीठे फल लेने चलते हैं। मेरा बहुत मन है मीठा फल खाने का। और माँ, मुझे मकई का भुट्टा खाना है। प्लीज माँ, मेरे लिए भुट्टा लेने चलेंगे ना? अच्छा ठीक है, हम तुम दोनों की पसंद की चीजें लेने चलेंगे। रानी बच्चों के साथ मीठे फल और मकई का भुट्टा लेकर वापस आती है और दोपहर होते ही मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बिजली चमकती है, तेज हवा चलने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ, ये बादल इतना जोर से क्यों गरज रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत चीकू, ये तो बारिश है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरा जंगल पानी से भरने लगा। रानी, हमें बच्चों को लेकर कहीं सुरक्षित जगह जाना होगा। बारिश बहुत तेज है, हमारा घोंसला ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। रानी ने चारों तरफ देखा। हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ बुरी तरह से हिल रहे थे, पूरा जंगल बारिश में कांप रहा था। और ये सब देखकर रानी कहती है, हम अभी कहीं नहीं जा सकते हैं मानो जी। हवा बहुत तेज है, बच्चों को लेकर उड़ना बहुत खतरनाक होगा। तो फिर हमें यहीं रहकर घोंसले को बचाना होगा रानी। घोंसले की मरम्मत करनी होगी। रानी और मानो ने मिलकर घोंसले के चारों तरफ पत्ते और टहनियाँ लगा देते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद ही बारिश और भी तेज हो जाती है और घोंसले के अंदर पानी कभी भी आ सकता है। माँ, हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा? घबराओ नहीं चीनी, तुम्हारी माँ और पापा तुम्हारे साथ हैं। हम तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे। माँ, नीचे तो पूरा जंगल पानी में डूब गया है। आइए आप भी देखिए ना खिड़की से। हाँ बच्चों, जंगल की जमीन पर पानी भर चुका है। छोटे छोटे पेड़ पानी में डूब गए हैं और जंगल के सभी जानवर अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे हैं। बारिश के बीच अचानक आसमान में एक विशाल परछाई दिखाई दी। एक बड़ा और खतरनाक चील आसमान में उड़ रहा था। उसकी नज़र घोंसलों पर थी कि उसे कोई पंछी दिखे और वो उस पंछी को अपना शिकार बना ले। धत तेरी की, इतनी बारिश में भी कोई शिकार दिख नहीं रहा है।
लगता है आज भी पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। चील शिकार की तलाश में आसमान में उड़ रहा है जी। रानी, खिड़की से हट जाओ, कहीं उस चील की नजर हमारे घोंसले पर न पड़ जाए। अरे भाई, कोई तो अपने घोंसले से निकलो और मेरे पास आओ। मैं बड़े प्यार से तुम्हें अपने पेट में रख लूंगा। लेकिन तेज बारिश की वजह से चिल्लू चील को कोई भी पंछी दिखाई नहीं दिया, तो वो वापस चला जाता है। रानी, बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और अब हमारा घोंसला टूट रहा है। लेकिन हम ऐसी बारिश में जाएं भी तो जाएं कहाँ? ऊंची वाली पहाड़ी पर एक बड़ी चट्टान के नीचे एक गुफा है, और वो गुफा बहुत सुरक्षित है। लेकिन चीनी और चीकू इतनी दूर उड़ नहीं पाएंगे। हमें कैसे भी बच्चों को वहां तक ले चलना ही होगा रानी, अगर हम बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो। तभी एक डाली उनके घोंसले की छत पर गिर जाती है। चलिए मानो जी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो चारों ऊंची पहाड़ी की ओर निकलते हैं। अरे वाह, देर से ही सही, लेकिन बड़ा अच्छा शिकार दिखाई दिया है। इन्हें मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। और चिल्लू चील जाकर उनका रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसी बारिश में? जरा हमें भी तो बताओ, क्या हम भी साथ चलें? अरे नहीं चील, अब हम क्या करेंगे मानो जी? मानो आगे आता है और कहता है, चील भाई, हमें जाने दो। अरे तो मैंने कब मना किया है जाने को? जाओ, खुशी से जाओ। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जाना ही है तो मेरे पेट में जाओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पर दया करो। ए चिड़िया, ज्यादा चूचू ना कर। जाओगे तो तुम सब मेरे पेट में ही, इसलिए पंख फड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई फायदा है। मेरा नाम चिल्लू चील है। अपन से बचना बोले तो नामुमकिन है। जब ये सभी बातें हो रही थी तो चीनी चीकू को पीछे से लेकर निकल जाती है और चिल्लू ध्यान नहीं देता है। दीदी, हम चुपके से यहाँ आ गए हैं, हमारे माँ पापा मुसीबत में है। चीकू, हम माँ पापा को बचा सकी इसीलिए यहाँ आए हैं। हम क्या करने वाले हैं दीदी? ये पत्थर उठाओ चीकू और मेरे साथ चलो। चीनी और चीकू दोनों एक बड़ा पत्थर उठाकर लाते हैं और चिल्लू चील के पीछे से आकर उस पर पत्थर पटक देते हैं, जिससे चिल्लू घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, आज तो तुम दोनों ने कमाल ही कर दिया। अरे माँ, छोटा बच्चा समझ के हमको न आँख दिखाना रे। गिली गिली कब कब। सही बात है चीकू, छोटे होने के बाद भी बड़े जो काम ना कर पाए, वो काम आज तुम दोनों ने किया है। हम बड़े होशियार हैं पापा, आपको पता नहीं है। इतना कहकर सभी हंसने लगते हैं। अरे चलो चलो बच्चों, हमें गुफा में जल्दी से पहुंचना है, मुझे तो ठंड लगने लगी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।